नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। रुक करते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। चंपावत में बीजेपी नेता पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप। कई महीनों से चल रहा था हैवानियत का खेल। हाईकोर्ट पर अमर्यादित टिप्पणी वाली वीडियो से जोड़े जा रहे सुबोध उनियाल के तार। वन मंत्री ने आवाज अपनी होने से किया इनकार। दूर अस्पताल में सीजनल इन्फ्लुएंजा के 7 संदिग्ध मरीज भर्ती। जांच के लिए भेजे गए सैंपल। उत्तराखंड के छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। 1.97 करोड़ की संपत्ति जब्त। प्री वेडिंग शूट के बीच अचानक बढ़ा गंगा का जलस्तर। खतरे में पड़ी दिल्ली के कपल की जान। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के तल्लादेश मंडल अध्यक्ष कमल रावत पर चंपावत ब्लॉक के एक गांव की नाबालिग लड़की को लंबे समय से बहला फुसलाकर हवस का शिकार बनाने का आरोप लगा है। बताया गया कि आरोपी गांव की नाबालिग से कई माह से दुष्कर्म कर रहा था। नाबालिग ने परेशान होकर घटना के बारे में परिजनों को बताया, जिसके बाद परिजन सीधे कोतवाली पहुंचे और आरोपी के खिलाफ तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की। विधायक और कथित रूप से प्रदेश के वन मंत्री बताए जा रहे व्यक्ति के बीच हुई बातचीत का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें न्यायालय पर अमर्यादित टिप्पणी की जा रही है। वन मंत्री ने वीडियो में अपनी आवाज से इनकार किया है। वन मंत्री ने कहा कि वीडियो में मेरी आवाज नहीं है। मैं न्यायालय का काफी सम्मान करता हूं। ऐसे में सवाल ही नहीं उठता है कि मैं ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग करूंगा। उत्तराखंड में लंबे समय से चल रहे SC/ST छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। रुड़की के एक शैक्षणिक संस्थान की 1.97 करोड़ रुपए की 2 संपत्तियों की कुर्की कर दी गई है। ईडी ने बताया कि टीम ने रुड़की में इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज चलने वाले दीनदयाल शर्मा एजुकेशन ट्रस्ट पर पहले से ही कार्रवाई चल रही थी। इस कार्रवाई के तहत उनकी देहरादून और हरिद्वार में जो भूमि थी, उस भूमि को तत्काल प्रभाव से जब्त कर लिया गया है। कोविड के बीच सीजनल इन्फ्लुएंजा का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। दून में स्वाइन फ्लू से मिलते जुलते लक्षण वाले इस रोग के संदिग्ध मरीज बढ़ रहे हैं। दून अस्पताल के रेस्पिरेटरी विभाग में सीजनल इन्फ्लुएंजा के 7 संदिग्ध मरीज भर्ती हैं। इन सभी मरीजों की इन्फ्लुएंजा ए की जांच के लिए सैंपल भेजे गए हैं। इन्फ्लुएंजा ए पॉजिटिव आने के बाद मरीजों की HANA जांच की जा रही है। दिल्ली के एक युवक व युवती को ऋषिकेश में गंगा नदी में प्री वेडिंग शूट कराना इतना भारी पड़ गया कि जान पर बनाई। टापू पर शूट के दौरान गंगा का अचानक जलस्तर बढ़ने से युवक युवती नदी में फंस गए। इस दौरान पैर फिसलने से युवक पानी में डूबने के कारण बेहोश हो गया। मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर दोनों की जान बचाई। उत्तराखंड के लोक संस्कृति, संस्कारों और परंपराओं का चित्रण अब पूरी दुनिया एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख पाएगी। इसके लिए कुमाऊनी और गढ़वाली फिल्मों का पहला OTT माध्यम लॉन्च किया गया है। नैनीताल रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में उत्तराखंडी फिल्मों के OTT प्लेटफॉर्म अम्बे सिने को लॉन्च किया गया है। प्लेटफॉर्म शुरू करने वाली संस्था के प्रतिनिधि BK ध्यानी ने दावा किया कि उत्तराखंड फिल्मों का पहला संयुक्त एप्लीकेशन है। इसे गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून के नेहरू ग्राम निवासी अंकित सकलानी के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। बता दें कि अंकित सकलानी मुंबई स्थित शिपिंग कंपनी में सेलर का काम कर रहे थे, जहां से अंकित को तुर्की में पोस्टिंग मिली थी। ज्वाइनिंग के करीब 10 दिन तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद वे 16 दिसंबर को अचानक लापता हो गए। पहले कंपनी ने कहा कि अंकित ने शिव से छलांग मार दी है और अब कंपनी अंकित की डेड बॉडी मिलने का दावा कर रही है। अंकित सकलानी के घर वाले बात मानने को तैयार नहीं है। पत्नी के मुताबिक अंकित ने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो शिव के लोग जिम्मेदार होंगे। बहरहाल परिवार मामले में सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। उत्तराखंड के गदरपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अवैध असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिससे बाप बेटे चला रहे थे। मौके से पुलिस ने बड़ी मात्रा में तमंचे, देसी रिवॉल्वर, बंदूक और अन्य हथियार बरामद किए हैं। इस मामले में आरोपी पिता तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है, लेकिन आरोपी बेटा और एक अन्य आरोपी भी मौके से फरार हो गया, जिनकी पुलिस तलाश में जुटी हुई है। अगली खबर नैनीताल से। उत्तराखंड के पर्यटक स्थल 31 और न्यू ईयर के लिए सज चुके हैं। सरोवर नगरी नैनीताल भी पर्यटकों के स्वागत को पूरी तरह से तैयार है। खास बात यह है कि इस बार नैनीताल आ रहे पर्यटकों को उत्तराखंड के पारंपरिक वेशभूषा पहनकर और उत्तराखंडी तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही होटल में पर्यटकों को बुनास का जूस पिलाया जाएगा। रात को पर्यटकों को डिनर में उत्तराखंड के व्यंजन परोसे जाएंगे। वित्तीय वर्ष खत्म होते में 3 महीने रह गए हैं। ऐसे में नगर निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में भवन कर वसूली की जा रही है। इसी के तहत नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर में भवन कर जमा करवाने के लिए कैंप लगाने की तैयारी कर ली गई है। पहले चरण में शहर के 13 स्थानों में कैंप लगाने के लिए कर अधीक्षक को जिम्मेदारियां दे दी गई है। 4 जनवरी से शहर के अलग अलग स्थानों में भवन करदाताओं की सुविधा के लिए कैंप का आयोजन किया जाएगा। आगे अपडेट्स के लिए बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।